साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है करंट अफेयर को देखेंगे। और यह करंट अफेयर हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2024 करंट अफेयर की वार्षिक संकलन पुस्तक प्रकाशित की गई है, इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक की करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग जो है इसके तहत जो सूक्ष्म दृष्टि नाम से जो है पूरी किताब का एक तरीके से कह सकते हैं कि सार पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है। तो उस पॉइंटर फॉर्म की जो सार या सूक्ष्म दृष्टि जो दी गई है, जिसमें बताया गया कि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद इसको चैप्टर वाइज, जैसे राष्ट्रीय प्रदेश, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, वैज्ञानिक प्रदेश और संक्षिप्तियां तक खेल प्रदेश, इन सभी को हम लोग जो है एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्द से जल्द इस पूरी बुक को हम लोग कवर कर ले जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म दृष्टि को। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो करंट अफेयर हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया और यह इसका जो है 10वां संस्करण था। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? मतलब पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। तो ये कब मनाया जाएगा? ये आपका पोइला बैसाख मतलब बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन, 1 जनवरी 2024। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय, इसी में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? तो गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को, गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को जो है आपका अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। अगला है कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से सांसद रही हैं। अगला है किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसे जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घट करके वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? 422.2 हो गई है। और प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो ये आपका कोलकाता में है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, नाम याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत इसे निर्मित किया गया है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। ये जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियां हैं, जिसे पीवीटीजीएस कहते हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री जनमन का जो विस्तारित रूप है, पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पूरा नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला है द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। 1,000 में नहीं, 1,000 में 10,000 में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह झारखंड के एम्स देवघर, जो झारखंड के देवघर में एम्स है, वहां पर। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, अब इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहेंगे। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो यह 17 से 30 दिसंबर 2030 को आयोजित किया गया। यह संगमम कहां आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किसे किया है? घोल मछली को। महत्वपूर्ण है, घोल मछली को। ठीक है,
किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया? केरल के जो आपका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है इसको। आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया? तेलंगाना के सिद्धिपेट में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगला है अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो अग्निपहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि से तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो ये 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ झारखंड के खूंटी से किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0। ये शॉर्ट में हम लोग सिटीज 2.0 कहते हैं। चैलेंज कहां लॉन्च किया गया? तो इसे नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया है? तो इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? तो शक्ति वंदन का आयोजन कहां पर किया गया? गोंडा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो संवरिया शेठ मंदिर का ISO 9002-015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत। क्या है? मेरा युवा भारत। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गांगेय डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? तो तमिलनाडु का तट मंदिर या शोर टेम्पल, इसे इंग्लिश में शोर टेम्पल कहेंगे। देखिए, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, राजस्थान ने। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला जाति आधारित सर्वेक्षण है, ध्यान रखिएगा, ये जनगणना नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना या जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। ठीक है। तो इन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया है। तो देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। अगला है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? तो मध्य प्रदेश के नीमच में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहन झील किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण लोहन झील कहां पे है? ये सिक्किम में है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। और नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछा जा सकता है। तो 20 सितंबर को लोकसभा में, फिर 21 सितंबर को राज्यसभा में। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां था, और ये राष्ट्रपति के साइन के बाद जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। ठीक है। विधेयक के रूप में 128वां था, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम जब बनाइए तो 106वें नंबर का हो गया, 106 हो गया। ठीक है। अगला है सितंबर 2023 में
किस पशु को खाद्य पशु की मान्यता दी गई है? तो मिथुन मिथुन पशु को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, तो उस दिन विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। विश्व की किस सबसे बड़ी MIC माइक सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा है? यशो भूमिका। ठीक है, यशो भूमिका। देखिए, MICE इस माइक का फुल फॉर्म क्या है? बैठकें प्रोत्साहन सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां। इंग्लिश में देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो M फॉर मीटिंग्स, I फॉर इनिशिएटिव, C फॉर कॉन्फ्रेंस एंड E फॉर एग्जीबिशन। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो अब ये उज्ज्वला योजना जो है 2025-26 तक चलेगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तो नंबर 1 पे इंदौर है, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है। इंदौर, आगरा, ठाणे। ठीक है, इंदौर, आगरा, ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर रखने को मंजूरी दी है? उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, तो इसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो अयोध्या के सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर से आभासी रूप से गुजरात के गांधीनगर से आभासी रूप में। अब आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उनको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क ने। डोनाल्ड टस्क कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पोलैंड के बने हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। और रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को। रैंकिंग में टॉप के जो 3 शहर हैं, नंबर 1 पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, तीसरे पे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? कुल 7 शहरों को शामिल किया गया। ध्यान रखिए, ये संख्या याद रखिएगा 7 को। आपको नंबरिंग बहुत याद रखने की जरूरत नहीं रैंक, ठीक है, तो वो रैंक आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो नंबर से कितने जो 7 शहर है, उन 7 शहरों के नाम एक बार देख लीजिए। तेलंगाना का हैदराबाद है, महाराष्ट्र का पुणे है। ठीक है, टॉप से ऐसे चलिए जो भारत में टॉप पे है। तो नंबर 1 पे यहाँ पर जो है तेलंगाना का हैदराबाद है, फिर महाराष्ट्र का पुणे है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, तमिलनाडु का चेन्नई है, महाराष्ट्र का मुंबई है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता और दिल्ली का नई दिल्ली है। तो महाराष्ट्र से 2 हैं, पुणे है और मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 के दौरान, COP28 जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 था, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं? तो इन देशों के नाम याद रखिएगा। भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है। ठीक है, भूटान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी है, अमेरिका है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कितने कितने देश हो गए? ये आपके कुल 11 देश हो गए। ठीक है, कुल आपके 11 देश हो गए। तो 11 देशों का ये संगठन है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य में? तो केन्या के राष्ट्रपति हैं ये विलियम समोई रूटो। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 सितंबर 2023 को। और इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? बोत्सवाना के कसाने में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा को। इस प्रकार से 15 शामिल हो गए, ये 15वां था। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं है। ठीक है, 15वीं है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट, ये अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, टेलर स्विफ्ट, इन्हें चुना गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ओपन एआई जो कंपनी है उसके सीईओ
सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एथलीट ऑफ द ईयर 2023। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसने किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इन्हें चुना गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। इसमें टॉप की 3 महिलाएं कौन सी हैं? तो इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन नंबर 1 पर हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे दूसरे नंबर पर हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर हैं। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। किसको? तो 32वें नंबर पर निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री हैं। 60वें नंबर पे रोशनी नडार मल्होत्रा हैं। 70वें नंबर पे 70 नंबर पे जो है सोमा मंडल हैं, सोमा मंडल। और 76 नंबर पे है किरण मजूमदार शाह। अगला है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण है, इटली ने घोषणा की। किसने? इटली ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड 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 टी 2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन के साथ में किया, स्वीडन के साथ में, ठीक है। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है। लीड टी 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? 2024 से 25 के लिए, 2024-25 के लिए। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों के द्वारा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? कुल 63 देश और यूरोपीय संघ, कुल 64 हो गए, ठीक है। 63 देश और यूरोपीय संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे शीर्ष पे टॉप पे कौन है? चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें पे इस्टोनिया है, 6ठे पे फिलीपींस है। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत को जो है कौन सी रैंक दी गई है? यहां पर 7वीं रैंक दी गई है, ठीक है। एक सेकंड, तो यहां ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 82%। G20 देशों की हिस्सेदारी कितनी रही है? 82%। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। अगला है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत के सहयोग से, ठीक है। यह पहल लॉन्च कहाँ की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो UNFCCC का COP28 का आयोजन हुआ वहां पर। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कतर के दोहा में। वाइज का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। देखिए, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI। अगला है, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन को ये पहली भारतीय महिला हैं, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां असर बना है? तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है नवंबर 2023 में? तो ये चुना गया है किसे? जोसेफ बोकाई को लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। एपीईसी लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे जो है आपका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। चक्रवात मिथिली कहां पर है? तो चक्रवात मिथिली जो है
ये बंगाल की खाड़ी में है और इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव ने। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? कौन कौन से देश? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडसेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडसेक लॉन्च किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो रशिया हो गया। कौन हुआ है? रशिया हुआ है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे क्वारेली साइमंड्स अर्थात क्यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कौन संस्करण लॉन्च किया गया है? 16वां। और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो सर्वाधिक संस्थान भारत के 148 संस्थान है। और रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? मतलब शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो IIT बॉम्बे की रैंक 40 है। 40वें नंबर पे IIT बॉम्बे। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इकोनॉमिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो इसे 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी किया गया है। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2023 के मध्य में। अगला है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? नवंबर 2023 में फिलीपींस। फिलीपींस के बाद अभी हाल ही में इटली ने की थी। ठीक है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेजबान यूके यूनाइटेड किंगडम था, में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 28 देशों ने। कितने? 28 देशों ने। इस समझौते को नाम क्या दिया गया है? ब्लेचली डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। कितने शहरों, तो ध्यान रखिएगा, ब्लेचली घोषणा किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने से संबंधित है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 55 शहरों को जो है आपका वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। आपका मध्य प्रदेश का ग्वालियर है संगीत के क्षेत्र में कैटेगरी में, और आपका केरल का कोझिकोड है साहित्य के कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो यह एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 देशों ने। ये 11 देश कौन से हैं? तो देखिए, बांग्लादेश, बोल्विया, ब्राजील, इक्वाडोर, कंबोडिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और बोनीजिला हैं। 11 देश हैं। ठीक है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो कोलंबिया के बोगोटा में उसकी राजधानी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बना है। स्लोवेकिया की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? स्लोवेकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई? तो मैक्सिको के अकापुल्को में 25 अक्टूबर 2023 को। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने UNEHS के द्वारा इसे जो है जारी किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत ने की है। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया में किस संस्थान को मिला है? किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है? तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य में उज्बेकिस्तान के समरकंद में UNWTO अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात के थोरडो गांव को, गुजरात के आपका जो कच्छ जिला है उसके थोरडो गांव को। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ ने जीता है। किस संस्थान ने वन सिगियार या वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो किस संस्था ने समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT ने किया है। ठीक है, ये जो CGIAR ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 2+2, ठीक है, इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन विजय। महत्वपूर्ण ही याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ सकता है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? तो ये PDG का, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति शामिया सुलुहु हसन ने, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं शामिया सुलुहु हसन। किस विश्वविद्यालय द्वारा शामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, मानद उपाधि दी गई है? तो JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका जो कि अक्षरधाम मंदिर है का उदाहरण कहाँ किया गया? तो USA के न्यू जर्सी में। कहाँ पर? USA के न्यू जर्सी में। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स जो है प्रारंभ किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर फिल्म के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 111वें स्थान पर है। प्रशांत महासागर के किस द्वीपीय राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो चार्लोट शलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट IBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो USA के टेक्सास के ह्यूस्टन में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ का अनावरण कहाँ किया गया है? तो USA के मैरीलैंड में अक्टूबर 2023 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा इसे जो है जारी किया गया है। इस सूची में कितने देशों की रैंकिंग दी गई? 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? तो स्विट्जरलैंड है, और भारत इस सूची में जो है आपका 40वें नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 18 से 26 सितंबर 2023 के मध्य में 78वें सत्र का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? तो यूनाइटेड किंगडम UK का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान जो है शीर्ष स्थान पर है? तो ये बंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने की है। ठीक है, इसमें 4 देश हैं, ध्यान रखिएगा 4 देश हैं। भारत है, इंडिया, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? माली की राजधानी बमाको में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे जो है USA के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में
बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूहों को, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूहों को शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो इस समय वर्तमान में 42 हो गए। कितने हो गए? 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया 17 सितंबर 2023 को? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपके किस शहर के द्वारा? केंटकी के लुइस विले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को मनाएगा। 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो इस तूफान का नाम क्या है? डेनियल तूफान। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे यूएसए न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है। वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और भारत किस स्थान पर? 30वें स्थान पर है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को किया गया। किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने किया है। मिंटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है आपका, इंडोनेशिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तिमोर लेस्ते। ठीक है, इसने की है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नेपाल के ललितपुर में आयोजित किया गया है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो 5 देशों ने, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य में, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 यह जो है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो कुल 64 देश शामिल हैं और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक कितनी है? 56 है। ठीक है, 64 देशों में। अब आर्थिक संबंधित करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम, जिसे इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, अफीम या ओपियम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेटा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। नीति आयोग के द्वारा। जो शीर्ष 2 ब्लॉक हैं कौन कौन से हैं? तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद जिला में तिरियानी ब्लॉक है और वहीं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में कौशाम्बी ब्लॉक है। ठीक है, ये 2 ब्लॉक है शीर्ष पर। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेस्लिंग इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? एशियाई विकास बैंक ने, ADB ने। ठीक है, इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडॉप्टेशन में सहायता प्रदान करेगी? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। इस कांग्रेस में ISSA विजन 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, ESIC ने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसे UNCCD ने जो है यह रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 जो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी किया गया है। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऐसा कहा जा रहा है 2030 तक। नौवां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 1 से 3 दिसंबर 2023 के मध्य में नेपाल में आयोजित किया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक है, लखनऊ में।
यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो है आयोजित किया गया। भागीदार देश कौन सा था? तो वियतनाम इसमें भागीदार देश था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा के कटक में किया जाता है। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। अगला है, यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो है गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में किया गया। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। ये कौन कौन सी हैं? तो खेल श्रेणी में हरमनप्रीत कौर हैं, मनोरंजन में दिया मिर्जा हैं, संस्कृत और शैक्षिक श्रेणी में जतसुनमा तेंजिन पालमो हैं, और वहीं जलवायु पाइनियर श्रेणी में आरती कुमार राव हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स कन्वेंशन ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया? 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 21 से 23 नवंबर 2023 के मध्य में मेघालय की राजधानी शिलांग में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है। अगला है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA जारी किया है। WEE रिपोर्ट या आपकी विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? ये आपका दूसरा संस्करण था। ठीक है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। किसने? विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 जारी की है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संपूर्ण सूचकांक जो है वो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। संपूर्ण सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जोकाटा के साथ लॉन्च करके। यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरल ने लॉन्च की है। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल है। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जो है ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च की गई है या जारी की गई है। ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 42वां संस्करण इसका जो है आयोजित किया गया। 42वां। ठीक। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन से हैं? तो इस मेले के पार्टनर राज्य जो हैं आपके बिहार और केरल हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बिहार और केरल हैं। ठीक है। इस मेले के फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो फोकस राज्य हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? इनकोर का विकास भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में जो है आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
तो ये जो है इसका, एक सेकेंड, छठा संस्करण था। कौन सा? छठा संस्करण लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का। आगे चलते हैं, अगला है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 लॉन्च की या जारी की? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी की है, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो फिर से सुन लीजिए, इसका शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। अगला है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, Q3 2023 किसने जारी किया है? तो यह जो है आपका नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा था? इस सूची में प्रथम स्थान फिलीपींस का मनीला है। और सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो मुंबई चौथे नंबर पे है। एडलगी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? 119 लोगों को शामिल किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन है? पहले नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ शिव नडार है। दूसरे नंबर पे किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एग्जिम बैंक ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजित किया गया लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने, ठीक है। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने, OECD ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह प्रवासन, माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घट करके कितने % होने का अनुमान है? 73% होने का अनुमान है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूज किसने लॉन्च किया? भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो इसे 23 अक्टूबर 2023 को यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने, ठीक है। वैश्विक रिपोर्ट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इसे नॉर्डलेयर के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108 देश। सूचकांक पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। भारत की रैंक कितनी है? 64वीं है, 64 है, ठीक है। आवधिक श्रम बल वार्षिक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है किसके द्वारा? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम विकास सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। वो 2022-23 में महिला श्रम भागीदारी कितनी हो गई है? 22-23 में महिला श्रम बल भागीदारी 37% हो गई है, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो किसको दिया है? 2 को, नवरत्न का, ठीक है, महारत्न नहीं, नवरत्न का, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को और आपका राइट्स लिमिटेड को, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? नवरत्न कंपनियां 16 हो गई हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जो है ये आपका मरसद था CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? नीदरलैंड है। भारत आपका 45वें पे है और आपका शीर्ष पर है नीदरलैंड।
टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर 3% नापी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर जो है वो 6.3% रहेगी, 6.3% रहेगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? फोर्ब्स ने जारी की है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जगह बनाने में सफल हुई है? तो एनटीपीसी 261वें स्थान पर है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने, अंकटाड ने। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित थी? 2023 में 6.6%। और भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया? 6.2। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2.4% अनुमानित है। वहीं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत, UNFA भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के द्वारा के सहयोग से जारी की गई। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? अफ्रीकी संघ ने। किस संघ ने? अफ्रीकी संघ ने। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किसको प्राप्त हुई? माइक्रोसॉफ्ट को। और इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस, जो कि टोटल में 64वीं रैंक पे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे चाइनालिसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 154 देश शामिल हैं। संस्करण जो है ये चौथा संस्करण है। भारत कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे भारत है। पहले स्थान पे भारत है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है। आपका इसमें जो है भारत पहले नंबर पे है। ठीक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन सूचकांक में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। वेस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 13 सितंबर 2023 के मध्य में किया गया। 10 से 13 सितंबर 2023 के मध्य में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो रूस के व्लादिवोस्तोक में। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? सिंगापुर के साथ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून 29। ठीक है, 29 जून को ये आपका भामाशाह की जयंती भी इसी दिन रहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए विज्ञान संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो केरल के अलापुजा में किया गया है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका बाराकुड़ा नाम रखा गया है। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? IIT मद्रास ने। अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? चीन ने। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर गहराई में स्थित है? तो यह लगभग 2400 मीटर, मतलब करीब 2.5 किलोमीटर नीचे तक। ठीक है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को साइप्रस लाया गया। कहां से? साइप्रस को। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है?
तो इसे जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, इसके नाम क्या रखे गए हैं? लारा और अकामाश। लारा और अकामाश। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा और आईबीएम ने। मेटा और आईबीएम ने किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? तो इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम जो है JT60SA है। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो जापान और यूरोपीय संघ के बीच की यह संयुक्त परियोजना है। तो किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है अभी हाल ही में? तो ईरान ने भेजा है। किसने? निम्न भूकक्षा एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया है? तो TSAT या TSAT-1A। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकिनेश अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकिनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो शेलम नाम रखा है। किसने एन आई ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी AMEO ने। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाली मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? 30% योगदान है। वैश्विक तापमान में 30% का योगदान है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स को जो है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो टॉप के 3 देश हैं, नंबर 1 पे यूएसए है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे फिनलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है इस इंडेक्स में? भारत की रैंक 60वीं है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। टॉप के 3 देश कौन से हैं? पहले पे यूएसए है, दूसरे पे नीदरलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है, और भारत जो है आपका 49वें नंबर पे 49 नंबर पे है। पहले स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? तो सी किंग 42B हेलीकॉप्टर, सी किंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल धफरा सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म वेल जो वेल मछली होती है, वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका ने। किसने? डोमिनिका। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा ने। यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। DSOC का पूरा नाम क्या है? DSOC क्या है? तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर क्या है? ऑप्टिकल संचार है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? तो महत्वपूर्ण है, सुदर्शन नाम दिया। क्या नाम दिया? सुदर्शन। एयर 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया? रशिया के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति, अमेरिका के डॉक्टर विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ के चिडो में पेबा के मतलब नेतृत्व में। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की है? अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के टीके इस टीके का नाम क्या है? इक्विस्चक, याद रखिएगा। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 भारत है 27%, इंडोनेशिया 10% और चीन 7.1। तो भारत, इंडोनेशिया, चीन। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CO का नाम क्या है? मीका। क्या नाम है? मीका नाम है, MIK, मीका। इस AI रोबोट CO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टाडोर के द्वारा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो एक्स से है। किससे है? एक्स से। जिसे पहले आप लोग किस नाम से जानते थे? ट्विटर के नाम से जानते थे, अब इसका नाम एक्स हो गया है। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत जारी की गई है। मित्र शक्ति अभ्यास, ध्यान रखिए, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के मध्य में। कहां पर? पुणे के औध में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय का। किसका? प्रलय का। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? कोस्टा सेरेना का। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। किसने INFUSE इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1? किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TB-D1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो गगनयान मिशन का। किसका? गगनयान मिशन का। ठीक है। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो लाओ पीडीआर है। ये दूसरा देश है दक्षिण एशिया का, बांग्लादेश के बाद। लाओ पीडीआर, जिसे हम लोग लाओस के नाम से जानते हैं। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा? 2027। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो यह है मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो इसका नाम क्या है? R21 या मैट्रिक्स M। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। पेट का पूरा नाम क्या है? पॉलीएथिलीन ट्रेफ्थलेट नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? सर्फ शॉर्क ने। इसमें कुल 121 देशों को रैंकिंग दी गई है। इसमें टॉप पे है आपका फ्रांस, ठीक है, और भारत को 52वीं रैंक प्रदान की गई है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? 600। और इसका नाम क्या है? विभव। ठीक है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो IIT बॉम्बे शामिल हुआ है शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशन वाहन किसने लॉन्च किया है? एरोबोट ने। किसने? एरोबोट ने लॉन्च किया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? धूमकेतु है। ये किस रंग का है? हरे रंग का है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित की गई है? मंगल ग्रह पे। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? नासा के द्वारा। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? मोक्सी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ये बन गए हैं फ्रैंक रूबियो। इन्होंने यहां पर कुल 371 दिन बिताए हैं। ये USA के हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? त्रिशूल नाम से किया गया, त्रिशूल नाम से। और भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25 से 26 सितंबर 2023 को। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली का। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। किसने? जापान ने। भारत में
किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? ग्लैक्स आई के द्वारा। किस स्पेस टेक के द्वारा? तो ग्लैक्स ग्लैक्स आई के द्वारा। ठीक है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? आदित्य 11 को। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस। अगला है संक्षिप्तियां कुछ देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे ने। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल ने किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? उमा शेखर को। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तीन अधिकारियों को। पिंक कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती का सम्मान उनके किस संस्मरण के लिए दिया गया? यादें। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौल है। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है ये। पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वह है कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को। तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल है। वहीं सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। तो दोनों में क्या पूछा जा रहा है ये जरूर पढ़िएगा। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था? असम जो है इसका सहभागी राज्य था। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? रिज शब्द को। किसको? रिज, RIZZ। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? चरिश्मा का है। ठीक है। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया? IIT मंडी को, हिमाचल प्रदेश का है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दिवस थी। भारत की पहली महिला एड डी कैंप ADC किसे नियुक्त किया गया है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में, यह सम्मेलन कहां पर हुआ? UAE संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल रामशी को। UAE के मोहम्मद अल रामशी को। भारतीय मूल की किस उपन्यास को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। किसको? मीरा चंद को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इनकी पुस्तक है राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अ गे। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? नेपाल है। महत्वपूर्ण है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूएसए के माइकल डगलस को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? ऑथेंटिक को। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहां बनाया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? LCA तेजस से। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो इसरो के मथवराज एस को डॉक्टर मथवराज एस को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक जो है सत्य सरन की है। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 IWIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां संस्करण। इसका विषय क्या था? भूमि जल और नदियों के साथ विकास। भूमि जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार, डाहन प्राइज से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृत के लिए जीता है? भूख इहो सह लैन दिहो। भूख इहो सह लैन दी है, लैन दी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो निकारागुआ की सेंसिस पलाशियोस ने। निकारागुआ के सेंसिस पलाशियोस। तो अल सल्वाडोर और निकारागुआ दोनों ही पड़ोसी देश हैं। ठीक है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा ने। किसने? श्वेता शारदा ने। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फायर बर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? 2 भारतीयों ने। कौन कौन? एकता कपूर और वीरदास। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? एकता कपूर ने। और सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? वीरदास ने। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 के लिए नई चेतना 2.0 वैश्विक मासिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये सुरेश वाडकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द बैकलेव हेवल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एवेंडेंस इन मिलेट्स को। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। यह गीत जो है किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। ठीक है। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। महत्वपूर्ण याद रखें, हीरालाल सामरिया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? सुरेश गोपी ने। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIV नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के द्वारा। निलाऊ कुदिचा सिमंगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो यह इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ की है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? अभिनेता राजकुमार राव को। 26 अक्टूबर 2023 को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक सम्मानित किया गया है? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को। ठीक है। आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल को। किसको? अशोक गाडगिल को। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। ठीक है। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लेडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला है। द डे आई बिकेम अ रनर
द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? सोहनी चट्टोपाध्याय की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक लिखी किसकी है? लीना कुमार की। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो मिनेश शाह को। अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं मिनेश शाह, इन्हें शामिल किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? 19 अक्टूबर 2023 को अटारी बाघा सीमा पर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? जर्मनी के बर्लिन में 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य में। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को। उनकी किस कृत के लिए? उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए। यूरोपीय संघ के शखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? महसा अमीनी को। ईरान की महसा अमीनी को। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को। ठीक है। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को। श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो बिहार के भागलपुर के तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? सारा शनि। महत्वपूर्ण सारा शनि है। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को। ठीक है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को। आगे बढ़ते हैं। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद के साइबराबाद में। ठीक है। हैदराबाद के साइबराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 2023 को। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? चेक गणराज्य के प्राग में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? CS लक्ष्मी अम्बाई को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नॉर्वे के जॉन फॉसे को दिया गया। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये रुक्सियांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है संयुक्त रूप से किसी दो ने घोषणा की है, 2 लोगों को। हंगरी के कैटालिन कारिको और अमेरिका के डू विशमैन को। ठीक है। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा के पणजी में। बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो असम के मुख्यमंत्री को। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? काजी फैज ईशा ने। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया? तो चेतना मारू की पुस्तक को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चेतना मारू के उपन्यास का नाम क्या है? वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन है। ठीक है। अगला है 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? 84 कलाकारों को।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। तो चित्तरंजन जोशी हिंदुस्तानी गायिका है, गायन संबंधित हैं। सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन से हैं। पूर्णिमा पांडे कथक से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण आयोजित किया गया। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? डियर जस्टी ने। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के शेवेलियर डे ला आर्डे ड्रेस आर्ट्स एंड एट ड्रेस लेटर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया? फ्रांस के। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। गौडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मंडली बुद्ध प्रसाद को। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। टाइम स्क्वायर अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर गीत जारी करने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? द वैक्सीन वार। द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थोटम को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र के लिए किसने जीता है? अदीब अहमद ने। नेशकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजित किया गया नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या था? ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित वैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया था? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक। इस पुस्तक का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? R माधवन को। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरावत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। ध्यान रखिएगा माउंट अरावत कहाँ पे है? तुर्की में। अब खेल संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में। किस टीम ने इस खिताब को जीता है? तो बंगलुरु SG मोवेरिक्स ने जीता है। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? तो चीन के हांगझोउ में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया के शियो शेंगजे ने। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया के ऑनसे योंग ने। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड के फुकेट में। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? आनंदी चंदा वर्कर ने। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के हांगझोउ में। और पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब इसमें किसने जीता है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने। और महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो चीनी ताइपे के ताई तुजू यिंग ने। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूजीलैंड के टोरंगा में। कौन सी टीम विजेता बनी? मिस्र की टीम। 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु के बेलावन सेंथिल कुमार ने। महिला वर्ग का दिल्ली के अनाहत सिंह ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह इन खेलों का कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण था। इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या था? एक गौरैया, जिसका नाम था उज्ज्वला एक गौरैया। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी। रिकॉर्ड 7वीं बार से जीता है। ठीक है। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो चिली के सेंटियागो में। और किस टीम ने इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? नीदरलैंड्स ने। रिकॉर्ड 5वीं बार। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? भारतीय घरेलू क्रिकेट से। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो हरियाणा ने। इसका पहला खिताब था ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। कौन सी टीम विजेता बनी है? पंजाब। इसका भी पहला खिताब था। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया?
तो ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेलारूस के एरिना शबालेंका को। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? जय शाह। जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। आई आई बी एस एफ IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। भारत के पंकज आडवाणी ने एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? तो कुल 10 शहरों में किया गया था। क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों के क्या नाम है? ब्लेज और टोंक। नाम याद रखिएगा, ब्लेज और टोंक है। कौन विजेता बना? ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड छठवीं बार जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? विराट कोहली। भारत के विराट कोहली 765 रन। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? भारत के विराट कोहली को। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 3 देशों में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। ओलंपिक कप 2023 किसने प्रदान किया गया? ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ताइकांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। 2023 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सेरेना विलियम्स। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? 19 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 के मध्य में गोवा में पहली बार। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? मोगा। मोगा क्या है? एक भारतीय बाइसन है। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 15वां स्थान था। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया है? कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज को। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया है? महाराष्ट्र के संयुक्त प्रसेन काले और ओडिशा की प्रणति नायक, दोनों ही जिम्नास्टिक हैं। अगला है 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? झारखंड के रांची में। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत। इसने दूसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया के जोहोर में। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया? भारत ने। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन के सेविले में किया गया। और कौन सी टीम चैंपियन बनी? कनाडा। इसका पहला खिताब था। WTF फाइनल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको में। किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब अपने नाम किया है? तो पोलैंड की इगा स्विटेक ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 को। कहां पर? मुंबई में किया गया। ठीक है, शायद पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल से संबंधित यह है, कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल के काठमांडू में। कौन सी टीम विजेता रही? भारत रही है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के हांगजाओ में। इस संस्करण के शुभंकरों का क्या नाम थे? तो तीन शुभंकर थे। चेनचेन, कॉन्ग और लियोन। ये तीनों स्पोर्टी रोबोट हैं। ठीक है, इन खेलों के अगले संस्करण विश्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान के आइची नगोया में 2026 में। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर कौन थे? नंबर 1 पे चीन था, दूसरे पे जापान, तीसरे पे दक्षिण कोरिया। भारत कौन से स्थान पर था? भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो चीन की तैराक खिलाड़ी झोंग युफेई को। और 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो चीन के तैराक खिलाड़ी किन हयांग को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहां किया गया? सर्बिया के बेलग्रेड में। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश इस प्रथम स्थान पर था? अजरबैजान। एमसीसी मुर्गप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहां किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां किया गया? वाराणसी में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? पाकिस्तान और श्रीलंका ने। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के रूप में। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत। रिकॉर्ड 8वीं बार। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? क्लाइमेट कप। पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहां किया गया? लद्दाख के लेह में। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? मैक्सिको के
हरमोशिलो के द्वारा। भारत ने फाइनल्स में कितने पदक हासिल किए? मात्र एक रजत पदक। भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 6वां स्थान प्राप्त हुआ इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता? तो प्रथमेश समाधान जावकर ने कंपाउंड पुरुष कैटेगरी में रजत पदक जीता था। डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका के ओरेगॉन के यूजीन में। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने हासिल किया? तो चेक गणराज्य के जैकब वॉर्डलेज ने। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, 3 देशों ने की थी। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 2023 के मध्य में आयोजन हुआ। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी पहली बार जीता है। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बने हैं? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और महिला स्पर्धा में कौन रही हैं? महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? अमेरिका के कोको गॉफ ने। कोको गॉफ। 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो 3 शहरों में, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। कौन सी टीम विजेता बनी? मोहन बागान सुपर जायंट। किंग्स कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 से 10 सितंबर 2023 के मध्य में थाईलैंड में। कौन सी टीम विजेता बनी इसमें? किंग्स कप में इराक बनी। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में 5 से 10 सितंबर 2023 के मध्य में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो भारत के किरण जॉर्ज ने। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। 31 अगस्त से 9 सितंबर 2023 के मध्य में। पुरुषों की रैपिड स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने। और पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक रूस के हैं इन्होंने। महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में चैंपियन कौन बनी है? भारत की दिव्या देशमुख। और पहले हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ओमान के सलालेह में। और पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। महिला हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने, महिला वर्ग में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।